Good morning, student. I am Vishwanath from CCS Academy. Today we present lecture number 2, which is belong to issue of share. आज हम इशू ऑफ शेयर की बात करते हैं। इशू ऑफ शेयर क्या होता है? जैसे कोई कंपनी है, आप ऐसे समझो, कोई कंपनी है, जब उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करता है, वो अपनी कैपिटल को रेस मतलब बढ़ाने के लिए वो मार्केट में शेयर इशू करता है, ठीक है। लेकिन जब वो मार्केट में शेयर इशू करता है, मतलब जब वो पब्लिक में शेयर इशू कर रहा है, तो उसे किससे परमिशन लेना पड़ता है? सेबी। तो विद द परमिशन ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की परमिशन से जब वो पब्लिक में मतलब अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए इशू करता है शेयर, तो उसी को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। तो सबसे पहले जब सेबी मार्केट में शेयर इशू करता है, तो सबसे पहले वो प्रॉस्पेक्टस इशू करता है। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? इसमें कंपनी का नाम, कितना वो शेयर इशू कर रहा है, किस बैंक के थ्रू कंपनी शेयर इशू करेगी, एट पार में करेगी कि एट प्रीमियम पे करेगी, उसका पेमेंट, ठीक है, पेमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, उस जो भी बंदे उस कंपनी का शेयर परचेस करेंगे, जो शेयर होल्डर बनेंगे, उनको कितना डिविडेंड मिलेगा, ये सारी बातें किस में लिखी होती है? प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस को हम कह सकते हैं जस्ट लाइक ए मेनू कार्ड या फिर शादी का कार्ड। जैसे कि शादी के कार्ड में आप लोग देखते हो कि सारे डिटेल्स होते हैं, तो ऐसे ही कंपनी की जितने भी ओवरऑल डिटेल्स होते हैं वो आपके किस में गिवन होते हैं? प्रॉस्पेक्टस में। तो जब किसी कंपनी को शेयर इशू करना होता है पब्लिक डोमेन में, तो सबसे पहले वो सेबी से परमिशन लेके मार्केट में क्या इशू कर देता है? प्रॉस्पेक्टस। और एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट को कि जो भी कंपनी होती है वो शेयर होल्डर से पूरी की पूरी पैसा एक बार में नहीं डिमांड करती, वो उसको कई बार में डिमांड मांगती है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फिर कॉल्स में। एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, किसी स्कूल में 100 सीटें हैं, लेकिन अप्लाई तो हर आदमी कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि खाली अमीर या पर्टिकुलर पर्सन ही अप्लाई करेंगे। तो उस स्कूल में सभी लोग, जितने भी लोग होते हैं, वो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। सेम यहाँ पे भी है, जब कंपनी कोई शेयर इशू करता है तो जितने भी लोग होते हैं उस कंपनी का शेयर लेने के लिए वो अप्लाई करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन करना। फिर कंपनी के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कितने शेयर होल्डर को उसमें से शेयर अलॉट करे, तो उसी को हम बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद भी जो बाद में कंपनी पैसा डिमांड करती है पब्लिक से, उसको हम कॉल्स बोलते हैं। कभी ये एक बार फर्स्ट कॉल करती है, फिर कंपनी सेकंड टाइम भी कॉल करती है, तो उसको सेकंड कॉल बोलते हैं। एक बार फर्स्ट टाइम मांगती है तो उसको फर्स्ट कॉल बोलते हैं। अलॉटमेंट का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास 100 सीटें हैं, ठीक है, और 120 लोगों ने अप्लाई कर दिया, मान लीजिए एप्लीकेशन डाल दिए, ठीक है, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है? हम तो सिर्फ 100 को ही अलॉट करेंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट करना, अलॉट, आवंटन। अब हम बात करते हैं एट पार क्या होता है, एट प्रीमियम क्या होता है। डिस्काउंट के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, शायद सिलेबस में नहीं है। अब जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए आर नाम की कोई कंपनी है, उसने मार्केट में 1000 शेयर इशू कर दिया, उन्होंने प्राइस रखा है 10, और वो पब्लिक से डिमांड भी कितने का कर रही है? 10। हाँ, ये 10 को भी वो मांगेगी एप्लीकेशन में, कुछ अलॉटमेंट के साथ कुछ मांग सकती है, और कॉल्स के साथ भी वो कुछ मांग सकती है, ठीक है। लेकिन 10 का मतलब कि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया, एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10, और वो पब्लिक से डिमांड भी कितने का कर रहा है? 10 का। तो इसी को बोलेंगे कि 10 है और 10 का ही वो डिमांड कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एट पार, ठीक। अब हम बात करते हैं एट प्रीमियम की। अब मान लीजिए आर नाम की कोई कंपनी है, उसने मार्केट में 1000 शेयर इशू किया, एक शेयर का वैल्यू है 10, लेकिन वो डिमांड कर रही है 12। आपकी यहाँ पे पर वैल्यू शेयर की वैल्यू कितनी है? 10, लेकिन वो पब्लिक से डिमांड कितना कर रही है? 12 रुपये का। तो फेस वैल्यू से कितना वो ज़्यादा मांग रही है? 2 रुपये। तो हम इसको क्या बोलेंगे? जब फेस वैल्यू से एक्सेस प्राइस हम डिमांड करते हैं,
तो उसी को बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक, ये जो प्रीमियम है वो कंपनी का क्या है, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पब्लिक से डिमांड करती है तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, शेयर इशू एट प्रीमियम। और जितने का शेयर है उतना ही डिमांड करती है उसको बोलते हैं एट पार। ओके, अब हम बात कर लेते हैं शेयर में कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, आज हम जो मेन हमारे 8 जर्नल एंट्री उनकी हम बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बस यही 8 है, लेकिन इन 8 का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करेंगे। फर्स्ट, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, जब कोई कंपनी शेयर इशू कर दिया, अब वो जो एप्लीकेशन का डिमांड करती है पब्लिक से, तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, सेकंड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर। हाँ, अब एप्लीकेशन का तो जब पैसा हमें मिल गया उससे हमारी शेयर कैपिटल क्या होती है, वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो फिर हम सेकंड क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन का पैसा है उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड, हमने अभी बताया कि कंपनी एक बार में पूरा पैसा नहीं मांगती है, वो कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ मांगती है, कुछ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का वो पहले डिमांड करती है, पहले आपसे मांग करती है, फिर आपसे रिसीव करती है। तो थर्ड एंट्री हम क्या करेंगे, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, जो कंपनी अलॉटमेंट का पैसा जब ड्यू करेगी, मतलब अभी मांग रही है आपसे, तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक, फोर्थ एंट्री क्या है, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव, जब हमें पब्लिक से अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाए तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, फिफ्थ एंट्री, हमने बताया था कि कभी कभी कंपनी अलॉटमेंट के बाद जो पैसा डिमांड करती है वो फर्स्ट कॉल के साथ भी मांग सकती है। फर्स्ट कॉल में अगर नहीं होता तो सेकंड कॉल करती है। तो अगर फर्स्ट कॉल का डिमांड करती है कंपनी, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो उसका एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, अगर शेयर होल्डर से हमें फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो जाए तब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट, अब हम अगर अब कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल करती है तो जाहिर सी बात है सेकंड कॉल इज़ अ फाइनल कॉल। तो अगर हम सेकंड कॉल करती है कंपनी तो इसकी पहले ड्यू करती है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अगर वो रिसीव्ड होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एक मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है कि कंपनी एक बार में कोई भी पैसा नहीं डिमांड करती है। तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन मांगती है, फिर कंपनी कुछ पैसा अलॉटमेंट के साथ मांगती है, फिर वो कंपनी कुछ पैसा कॉल्स के साथ डिमांड करती है। मतलब कोई भी कंपनी होगी वो एक बार में पैसा नहीं मांगेगी। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई कंपनी है आर, उसने 1000 शेयर इशू किया एट 10। तो ये जो 10 है तो कंपनी इस 10 को हो सकता है एप्लीकेशन के साथ कंपनी 4 मांगे, अलॉटमेंट के साथ 2 का डिमांड करें। अब 4 to 6, अब आपसे 4 हो सकता है, फिर फर्स्ट कॉल के साथ 2 का डिमांड करें और सेकंड कॉल के साथ 2। तो कंपनी एक बार में कोई पैसा नहीं, जैसे ये 10 रुपये को कंपनी कितने बार में डिमांड करी, एप्लीकेशन के 4 मांग रही है, अलॉटमेंट के साथ 2 मांग रही है, फर्स्ट कॉल के साथ 2, सेकंड कॉल के साथ 2, 4 2 6 2 8 2 10, हो गया ना 10 रुपये। तो कंपनी एक बार में कभी पैसा नहीं मांगती,
वो उसको कई टुकड़ों में मांगती है। ठीक है, थैंक यू।